बाके बिहारी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्थान देवता के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन संगीत आचार्य गण, विद्वत गण, श्रोतारो विराजमान मात्र शक्ति प्रिय भाईजन, आप सब में प्रभु का दर्शन करते हुए आप सबको प्रणाम। आप सबको हमारी ओर से जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत भागीरथी ये संगम का आज 6वां दिवस है। आइए भाव और प्रेम और श्रद्धा के साथ आज की ये भागीरथी सत्संग का श्रवण करें, जिससे त्रिविध तापों की निवृत्ति हो। दैहिक दैविक भौतिक तापा, मानस कहती है त्रिविध तापों से निवारण का साधन अगर कुछ है तो वह है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो हमारे समस्त विकारों को संतापों को मिटा देता है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण का आज हम कथा श्रवण करते हुए 6वां दिवस। आइए, कल की कथा सुन रहे थे। ठाकुर जी के कहने पर समस्त ब्रजवासी जो है श्री गिरिराज गोवर्धन का पूजन करने के लिए गिरिराज तहलेटी पर जाते हैं। श्री गिरिराज जी का बड़े भाव और श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं और उस श्रद्धा के साथ पूजन में सुखदेव बाबा राजा परीक्षित के माध्यम से हम सबको अवगत कराते हैं। स्वयं ठाकुर जी एक रूप से पूजा को कर रहे थे और एक रूप से उस पूजा को स्वीकार करवा रहे थे। ब्रजवासी कहते हैं कि आप ही पूजे और आप पूजावे। आप ही पूजा कर रहे थे और आप ही पूजा को करवा रहे थे। श्री बड़ी भाव और श्रद्धा के साथ गिरिराज जी ने उस भोग को स्वीकार किया। 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाया गया श्री गिरिराज महाराज को, और श्री ठाकुर जी महाराज ने उस भोग को स्वीकार किया और समस्त ब्रजवासियों को आशीष प्रदान किया। सब ब्रजवासी पूजन कर करके अपने अपने घर को वापस लौट गए, लेकिन नारद जी महाराज ने जाकर इंद्र से कहा कि हे इंद्र महाराज, आपकी ब्रज में बहुत बाबा पूजा होती थी, लेकिन अब वो पूजा आपकी बंद कर दी गई है। इंद्र ने कहा कि हमारी पूजा को किसने बंद करवा दिया? बोले वहीं पर रहने वाले कृष्ण ने आपकी पूजा को बंद करवा कर महाराज जो है अपनी पूजा करवा रहा है। कहा कि वो गाय चराने वाला हमारी पूजा बंद करवा दी, और वह ब्रजवासी हमारी पूजा वर्षा के लिए करते थे, जल के लिए। जल के लिए वह पूजा करते थे, और उनको दंड भी मैं जल से ही दूंगा। अपने मेघ गणों को कहा कि जाओ ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रज बह जाए, डूब जाए। महाराज की आज्ञा को पाकर इंद्र के मेघ गण जो है जाते हैं और ब्रज पर बरसात होने लगी, और धीरे धीरे बरसात जो है अपना भयंकर रूप धारण करते हुए पूरे ब्रज में विशाल आंधी तूफान के साथ जल बरसने लगा। ब्रजवासियों ने देखा कि भाई जल तो बरसा है, लेकिन ये पूजा का पुण्यत्व नहीं लगता है। लगता है कि इंद्र महाराज हमसे क्रोधित हो गए हैं, और ऐसे ही कुछ देर और वर्षा बरसी तो हमारा ब्रज डूब जाएगा। बोले क्या करें? तो भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा कि मैं कौन बचाने वाला? अरे आपने ही तो कहा था कि मेरे गिरिराज जी की पूजा करो। हम आपके कहने पर पूजा करने गए, अब आप नहीं रक्षा करोगे तो कौन करेगा? बोले जिसकी पूजा तुमने हमने करी है वही हमारी रक्षा करेंगे। तो समस्त ब्रजवासियों को वापस श्री गिरिराज जी गोवर्धन पर लेकर गए।
और दूर दूर के ब्रजवासी भी सब गिरिराज गोवर्धन की तलहटी पर आए। और गिरिराज जी की तलहटी पर आकर महाराज सब ने गिरिराज जी को प्रणाम करते हुए श्री ठाकुर जी महाराज ने इस गोवर्धन गिरिराज को धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से उठाना शुरू कर दिया। ब्रजवासियों ने देखा कि लाला पर्वत उठा रहा है, तो ग्वाल बाल सखाओं ने भी अपने अपने बांस के डंडे लगा दिए। पूर्णता रूप में श्री ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और धीरे धीरे ठाकुर जी ने एक हाथ हटाया और एक हाथ की सिर्फ और सिर्फ उंगली की नख पर जो है श्री गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। बोल गिरधारी भगवान की जय। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन कर लीनो, जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन कर लीनो, और बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो हारो। बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो हारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो हारो। नख पर श्री गिरिराज पर्वत को उठाया और माँ यशोदा कहती है कि कन्हैया मेरा बहुत छोटा है, तुम सब जो है थोड़ी थोड़ी सहायता कर दीजिए। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए या की बैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए या की बैया। कैसे झेले एक लो भार, कन्हैया मेरो वारो। कैसे झेले एक लो भार, कन्हैया मेरो वारो। हो नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। कि कन्हैया मेरा बहुत छोटा है, इसलिए तुम सब थोड़ी सहायता करो। इतने बड़े पर्वत को उसने उठाया है कि लाला की नरम कलैया, इसकी कलैया बहुत नरम है, कहीं मुरक ना जाए, इसलिए तुम सब सहायता करते हुए जो है अपने अपने बांस के डंडे लगाए। और देखिए परमात्मा ये तो पर्वत है जिसने पूरा विश्व को अपने, पूरी पृथ्वी को ही जो है अपनी दहाड़ों पर रख दिया था, तो भगवान को कहाँ बोझ लगना था। लेकिन माँ की ममता जो है वो दर्शन कराती है। श्री सुखदेव बाबा कथा को श्रवण कराते हुए कहते हैं, इंद्र के मेघगण वर्षा करते रहे, और वर्षा सिर्फ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कथा कहती है कि 7 दिन 7 रात्रि तक बरसात होती है। 7 दिन 7 रात्रि तक। और पर्वत कितने कोस का था? वो भी 7 कोस का। ठाकुर जी ने पर्वत जब उठाया तब उम्र भी कितनी? 7 बरस की थी। 7 बरस के कन्हैया ने 7 रात्रि 7 कोस के पर्वत को जो है उठाया। इंद्र ने कहा कि जाओ वर्षा बंद कर दो, अब तक तो ब्रज डूब गया होगा। लेकिन मेघगणों ने संदेश दिया कि महाराज बरसात तो पूरी जोर से हो रही है, लेकिन ब्रज में जल का कोई अता पता नहीं है। अरे इतनी बरसात करी, जल गया कहाँ? मुख्य रूप से 3 जगहों से जल को रोका जा रहा था। एक जल को रोकने के लिए भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र जी महाराज उस पर्वत के चारों तरफ अग्नि वेग से घूम रहे थे, जिससे जल का अग्नि रूप में होकर जो है एक श्री शेषनाग जी नीचे अपनी विशाल काया से पूरे ब्रज के चारों तरफ लेट गए ताकि जल ब्रज के अंदर
ना आए। और एक रूप से श्री अगस्त जी महाराज आकर जल को पी रहे थे। किसी ने पूछा महाराज सुदर्शन चक्र भी समझ में आया ये उन्हीं का है सेवक, शेषनाग भी उन्हीं के हैं, ये अगस्त जी को क्या पड़ी थी जो जल आकर पीने लगे। तो कथा बताते हैं कि श्री रामावतार के समय श्री राम जी का एक वचन था। श्री जानकी जी ने अगस्त जी को भोजन तो करा दिया था, लेकिन जल मांगा तो बोले महाराज इतना जल हमारे पास व्यवस्था नहीं है, जिस रूप से उन्होंने खाया था उस हिसाब से जल नहीं था। तो प्रार्थना करी महाराज आप तो संत हो, साधु हो, ज्ञानी हो, महापुरुष हो, एक युग में भोजन करो, दूसरे युग में जल पियो, हमारा जल उधार रहा आपको। कहा कि भाई ऐसे प्यासा मत छोड़ो। बोले नहीं प्यासा नहीं छोड़ रहे, आपको जल देंगे, लेकिन कब कि द्वापर में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा, इंद्र के द्वारा जो जल बरसाया जाएगा तब आकर जल को आप पी लेना। अब जरा सोच के देखो कि भगवान कहां तक सोचते हैं। अभी त्रेता युग में है और द्वापर के लिए व्यवस्था पहले से ही कर दी है। इसलिए हम ना जाने कितने कितने विचारों को सोचकर बैठे हैं, लेकिन हमारे जन्म से पहले ईश्वर हमारा सब कुछ सोचकर निर्धारित करके रखा हुआ है। क्योंकि वेद कहता है, भागवत कहते, भगवान ने भी यहाँ पर गोवर्धन पूजा करवाते समय नंद बाबा को उपदेश किया कि हम आपको कर्म के हिसाब से फल मिलता है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फले सुकदाचना। जो फल प्राप्त होता है वह कर्म के आधार पर फल की प्राप्ति होती है। प्यारे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं समस्त ब्रजवासियों ने, इंद्र महाराज आए और इंद्र ने आकर क्षमा याचना करी कि प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मैं आपको जान नहीं पाया हूं, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए कि मैंने आपको साधारण जीव मानकर ये बरसात का जो है दुष्फल मैंने किया है, इसलिए आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा कि जाओ तुम्हें हमने क्षमा कर दिया। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। एक बार ब्रह्मा जी के द्वारा भी भगवान को गलती की गई। भगवान के गाय बछड़े ग्वाल बालों को श्री ब्रह्मा जी चुरा कर ले गए और इंद्र ब्रह्मा जी ने भी आकर भगवान से क्षमा याचना मांगी। ब्रह्मा जी के क्षमा याचना मांगने पर भगवान ने ब्रह्मा जी को नहीं कहा कि जाओ तुम्हें हमें क्षमा कर दिया, और ब्रह्मा जी ने तो बड़े सुंदर श्लोक गाकर क्षमा मांगी थी 40 श्लोकों में, और इंद्र ने भी क्षमा मांगी, सिर्फ 4 श्लोक पढ़े थे और कह दिया कि जाओ क्षमा कर दिया। कहा महाराज एक ने 40 श्लोक गाए तब तक उसको माफी नहीं दी, और एक ने 4 ही श्लोक गाए और उसको माफी दे दी। कारण भाई गलती तो दोनों ने करी। बोले हाँ गलती तो दोनों ने करी थी, अपराध तो दोनों ने किया। बोले एक को माफी मिली और एक को नहीं मिली। गलती दोनों की थी, लेकिन थोड़ी सी गलती में अंतर था। ब्रह्मा जी की गलती में ये हुआ कि भगवान के ग्वाल बाल सखा जो भी थे ना, ब्रह्मा जी भगवान से दूर लेकर चले गए। और इंद्र की गलती में ये हुआ कि जो दूर वाले भी थे ना, वो सब पास आ गए। ब्रह्मा जी ने जो है अलग करने का काम किया, और इंद्र की गलती ने दूर वाले को भी ईश्वर से मिलाने का काम किया। जो भक्त को भगवान से मिलाता हो उसके सारे अपराधों को पल में ही क्षमा कर दिया जाता है। उन अपराधों को क्षमा कर दिया जाता है। जीवन में भूल कर भी किसी भक्त को कि भगवत प्रेमियों को कष्ट देना नहीं चाहिए। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं इंद्र की ने आकर भगवान को क्षमा मांगी और कहा कि प्रभु हर भक्त आपको कुछ न कुछ देता है, मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। भगवान ने कहा भैया यहाँ तो जो चढ़ा दो सब मंजूर है। भगवान को जो चढ़ा दो सब मंजूर है ना। तो कहा कि प्रभु मैं आपको एक नाम से संबोधित करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे आज का एक नाम समर्पित किया। इंद्र ने कौन सा? कि मैं आपको गोविंद नाम से पुकारता हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की जय,
इंद्र के द्वारा श्री गिरिराज महाराज ठाकुर जी को जो है गोविंद नाम समर्पण किया गया। जब आप कभी गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाएं तो सबसे पहला कुंड जो है गोविंद कुंड पड़ता है। इंद्र ने जहाँ पर कभी ब्रज में जाओ तो दर्शन करो प्यारे। हम लोग जाते हैं वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करते हैं, 2-4 और मुख्य मुख्य मंदिर के दर्शन करके वापस हो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब भी ब्रज में जाओ ना 1-2 दिन रुका करो और वहाँ के जो पुराणित मंदिर हैं उनका दर्शन करो। इंद्र जहाँ पर आकर इंद्र ने ठाकुर जी का पूजन किया वो जगह आज भी है। इंद्र ने कितनी बरसात करी थी उस बरसात के निशान आज भी उस शिला पर हैं। और भगवान जिस शिला पर खड़े होकर उस गोवर्धन पर्वत को उठाया वो शिला आज भी है। और जिस शिला पर खड़े थे वो चरणों के चिन्ह आज भी ठाकुर जी के उस शिला पर दर्शन होते हैं। इसलिए ब्रज में जो है ठाकुर जी के होने का आनंद है। मूर्ति रूप में तो बिहारी जी के आपको कहीं पे भी दर्शन कर लो, आपके अड़ोस पड़ोस में कितने मंदिर वहां भी तो बिहारी जी के स्वरूप है ना। ब्रज का आनंद तो ब्रज में रहकर वहां के जो स्थान हैं उनके दर्शनों का महत्व है। तो कभी जाएं तो दर्शन करें। इंद्र पूजा स्थान है। आपको उसी इंद्र पूजा से नीचे उतरते ना एक बहुत बड़ा वृक्ष मिलेगा। अब वृक्ष तो वैसे पूरे पर्वत पर ही है, लेकिन उसके ठीक सामने एक वृक्ष है। कहते जब ठाकुर जी को प्यास लग रही थी ना, अब पर्वत उठाया, ठाकुर जी को प्यास लग रही थी, तो उस समय प्यास लग रही तो साधन वहां पे कुछ था नहीं कि भाई गिलास कटोरी जैसा कोई साधन था नहीं। तो क्या किया गया, बोले बताते हैं कि उस समय जब कोई साधन नहीं था तो उसी वृक्ष के पत्ते तोड़कर जो है उसको एक दोने का आकार बना दिया और जो जल बरस रहा था ना उसी से जल लेकर ठाकुर जी को जल पिलाया। दोने के आकार का पेड़ से पत्ते तोड़कर ऐसे मोड़कर, देखा ना, माता को तो ज्यादा पता होगा, चाट पकौड़ी खाने जाते हैं तो ऐसे मोड़ के देते थे पहले। आजकल तो प्लेटें देने लग गए, पहले वो दोने में देता था। और उससे पहले तो पत्तल जो पेड़ के पत्ते तोड़कर उसको मोड़कर, तो वहां ठाकुर जी को वो पत्ते का मोड़कर दोना बनाकर जो है ठाकुर जी को जल पिलाया गया। और तब से लेकर आज तक उस पेड़ पर जो है ना स्वाभाविक दोने के रूप में पत्ते आते हैं। बोलो राधे राधे। ये परमात्मा के होने का एहसास है। वहां पत्ते जो है ना दोने के आकार के आते हैं उस वृक्ष में। तो ईश्वर हर जगह विद्यमान है। और श्री गिरिराज जी महाराज का दर्शन कराया गया और श्री सब देवताओं ने वंदन किए। ब्रजवासी जो है सब वापस लौट कर गए, गिरिराज जी को वापस स्थापित कर दिया गया। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, लेकिन ब्रजवासियों ने जो देखा कि इंद्र महाराज आकर स्वयं पूजा कर रहे हैं, इंद्र महाराज ने आकर अपने लाला की पूजा की है, तो हमारा कन्हैया तो कोई साधारण नहीं, ये तो भगवान है। और कन्हैया बार बार कहते भी थे मैं भगवान हूं, लेकिन बालक जो है मित्र स्वभाव मानते नहीं थे। लेकिन आज आंखों ने स्वयं देख लिया कि जिस इंद्र की पूजा करते करते हमारे बाप दादा परदादा चले गए, वो इंद्र आकर भगवान की शरण में पड़ा है। तो ये तो साक्षात नारायण है। इसलिए ग्वाल बाल जो है भगवान से थोड़ी थोड़ी दूरी बनाकर रहने लगे, दूर दूर रहने लगे। तो कन्हैया कहने लगे भैया तुम हमसे दूर दूर क्यों रहते हो, तुम हमसे बोल नहीं रहे जब से गिरिराज पूजन हुआ। बोले महाराज हमने जान लिया, अभी तक तो आपको हम अपना मित्र सखा मानते थे, दोस्त मानते थे, लेकिन आप तो साक्षात नारायण निकले, आप भगवान हो। कन्हैया बोले भाई मैं कोई भगवान नहीं हूँ। नहीं नहीं, हमने आंखों से देखा है कि आप साक्षात भगवान हैं। तब श्री सुखदेव बाबा कहते हैं भगवान ने कहा लीला तो कर दी, लेकिन मेरे दोस्त मुझसे दूर हो गए। अपनी माया से कहा कि हे माया, इनके यादात से ये लीला को तुम भुला दो, ऐसा लगे कि बस इन्होंने कोई सपना देखा था कि मैंने कोई पर्वत उठाया है। और कहने लगे भैया ये पर्वत तो सब तुम सबकी सहायता से ही उठाया, मैं कहाँ भगवान। बोले हमने क्या सहायता करी, भगवान कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री राधे जू
के पास मैंने गिरिवर लियो ठान। हम लोग जो है ना सोचते हैं कि ठाकुर जी करते हैं, लेकिन ठाकुर जी नहीं करे। ठाकुर जी क्या कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो। कुछ तो है ब्रजवासियों, जो तुमने माखन हमने चुरा कर खाया ना, उसका बल आ गया। कुछ तुमने डंडे लगा दिए, बोले डंडे तो टूट गए थे। बोले हाँ टूट तो गए थे, लेकिन टूटने के बाद तुम मुझे बड़े घूर घूर कर देख रहे थे कि भाई इतनी शक्ति कन्हैया में कहाँ से आई। तो तुम बड़े आश्चर्य से मुझे देख रहे थे। तुम मुझे देख रहे थे, मैं तुम्हें देख रहा था, और देखते देखते मैंने तुम्हारी आंखों से सारी शक्ति चुरा ली, और तुम सबकी शक्ति मेरे अंदर आ गई, और मैंने पर्वत उठा लिया। श्री दामा तुरंत बोला अच्छा, जब भी मैं 3-4 दिन से सोचूं कि दुबला पतला कमजोर हो रहा हूं, वीकनेस बहुत आ रही है मेरे अंदर। क्यों? बोले सारी शक्ति तो ये नंद का छोरा चुरा के बैठा। क्यों रे नंद के लाला? भाई पहले तो तू माखन चुराता था, अब लोगों की शक्ति चुराता है। कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं श्री ठाकुर जी ने कहा, सच कहूं कि श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो ठान। श्री राधे जू की कृपा से सच तो यही है कि मैंने पर्वत नहीं उठाया, इसमें सबसे बड़ी शक्ति जो थी श्री राधा रानी की थी कि ना कुछ किया ना कुछ करने यो, जो कुछ किया किशोरी आपने आप ही करने यो। दीनन को देख दीन बंधुता दिखावे श्याम, दीनन को देख दीन बंधुता दिखावे श्याम, पर दया के द्वार राधे खोलत भर झोरी है कि कर्म देख देख कृष्ण अपनावे बिंदु, पर सहज अपनावे वृषभानु की किशोरी है, पर सहज अपनावे वृषभानु की किशोरी है। कि हमारे ठाकुर जी अपनाते हैं कर्मों को देख करके इसके कर्म अच्छे हैं या नहीं, पर मेरी राधा रानी चाहे बुरे कर्म हो चाहे कोई आदमी हो उसे भी अपने गले से लगाती है। ऐसे ही नहीं भीड़ लगी रहती वहां। इसलिए कहा कि लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली आव दिल हमारा तेरे बरसाने में है। कहो और इतना ही नहीं, बेसहारों को सहारा, हम जैसे बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा
बरसाने में है, आ गया वैकुंठ सारा, तेरे बरसाने में है। राधे